आसिफ, तैयार है डॉक्टर, अभी देता आसिफ, दो मुझे। किधर आवाज कम कर दो। अरे नानो, एक सेकंड। हाँ, कम कर दी। आसिफ, तुम यहाँ बैठे हो और ये यासिर के कमरे का क्या हाल बनाया तुमने? सारा सामान बिखरा हुआ है। वो नानो, मैं ना अलमारी में अपने कपड़े सेटल कर रहा था, थक गया तो मैंने कहा थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ। मैं ठीक कर दूंगा, आप परेशान मत। घर के काम करने के लिए और भी लोग हैं, तुम कब तक इसी तरह से बैठे रहोगे? कोई काम ढूंढो बेटा अपने लिए। नानो, कोशिश कर तो रहा हूँ, एक जगह दरखास्त भी दी हुई है। क्या हो गया माँ जी? क्यों डांट रही है आप मेरे बच्चे को? कमल, तुम्हें कुछ होश भी है कि कोई कसर रह गई है तुम्हारी लापरवाही में? जाके यासिर के कमरे का हाल देखो, क्या हुलिया बनाया है इसने। तुमने तो पता नहीं क्या सिखाया है। कुछ जहरा की तरबियत से ही सीख लो, कैसे बच्चों को पाला है उसने। माँ जी, आप हमेशा मेरे बेटे और अपने पोते पोतियों का मवाजना करती रहती हैं। अगर यही करना था तो फिर मेरी शादी फकीर खानदान में क्यों करवाई आपने? करवा देती ना किसी अच्छे खानदान में, फिर देखती मेरे बेटे की भी कितनी अच्छी तरबियत होती। इंसान पढ़ा लिखा ना हो ना, तब भी तहजीब तमीज सिखाना माँ बाप का काम होता है। तुम्हारे शौहर को फुर्सत नहीं थी, मगर तुम तो थी ना। मगर खैर, तुम्हारा भी क्या कसूर है? कसूर तो मेरा अपना है, मेरी तरबियत में कमी रह गई। ऐसा कह रही है आप? आपको कभी हम में कोई अच्छाई भी नजर आती है? अपने बेटे पर तवज्जो दो, जरा पूछो इससे आगे जिंदगी में क्या करना है। माफी तो जैसे तैसे मिल गई, घर भी मिल गया रहने को, मगर अब क्या? आगे का भी तो सोचना है। वो क्या सोचा है? कह तो रहा है कि कोशिश कर रहा है, कर लेगा कोई काम वाम ना। हाँ, भाईजान से कह के कोई नौकरी वोकरी दिलवा देना उनके दफ्तर में। उफ खुदाया, कमल वहाँ सिर्फ डिग्री वाले हैं और इसने सिर्फ मैट्रिक किया, वहाँ कैसे काम मिल सकता है इसे? अरे नानो, आजकल तो वैसी सिफारिश का दौर है, डिग्री देखता ही कौन है। हाँ, सिफारिश का दौर है माँ जी। मजाल है जो तुम दोनों ने कभी कोई सीधी बात की हो, हमेशा शॉर्टकट ही ढूंढो। एक बार बात करके तो देखिए ना, क्या आप अपने नवासे के लिए इतना भी नहीं कर सकते?